आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना है। आज मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंच गया और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर पहुंचा है शव। देर रात बांदा से गाजीपुर लाया गया है मुख्तार अंसारी का शव। आज किया जाएगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार। वहीं मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी। देखिए, ये देर रात की तस्वीरें हैं जब गाजीपुर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव। पैतृक घर पर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव और आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना है कालीबाग कब्रिस्तान में। इससे पहले पोस्टमार्टम हुई है और पोस्टमार्टम में मौत की वजह हार्ट अटैक को ही बताया गया है। एक और बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई है। शव पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ वहां जुटनी शुरू हो गई। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। जो समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के, वो मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंच गए भारी संख्या में। हालांकि भारी सुरक्षा बल भी उस दौरान मौजूद रही। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी के शव को मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंचाया गया। और जब मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद उसके घर पर पहुंचा तो वहां के क्या हालात थे, बता रहे हैं वहां पर मौजूद टीवी 9 रिपोर्टर कुमार कुंदन। देखिए उनकी रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे ये पहुंच रही है वो काफिला बढ़ता हुआ उसके गांव की ओर। और ये वो जगह जो फाटक जो इलाका है, जिस मोहम्मदाबाद का जो इलाका है, इसी इलाके में ये गाड़ियां पहुंच रही हैं और मुख्तार अंसारी का ये पार्थिव शरीर आप देखिए, इसके पीछे जो बड़ी गाड़ी है उस गाड़ी में मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर है और इसी गाड़ी के माध्यम से मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये जो तस्वीर दिख रही है उस तस्वीर में मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर है और ये देखिए इसी एम्बुलेंस में है और इस एम्बुलेंस के माध्यम से आप शव वाहन जिसमें लिखा हुआ है इसमें वो पार्थिव शरीर है और वो पार्थिव शरीर इसमें दिख रहा है और वो घर की ओर जो है मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर जो है आता जाता हुआ दिख रहा है। और तकरीबन 7 घंटे लगे यहाँ से आने में। अगर हम बात करें तो वहाँ से बांदा से और उसके पीछे मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार है। आप देख सकते हैं कि उनके बेटे गाड़ी में दिख रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ है और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और यह उस जगह पे पहुंच रहा है जिस जगह पे मुख्तार अंसारी का घर है। ये देखिए जो तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें उसके गाड़ी को अंदर जो है ले जाया जा रहा है और उनके जो है परिवार के सदस्य हैं वो सदस्य यहाँ पे आ रहे हैं और ये गाड़ी को जो है रोका जा रहा है यहाँ पे और शव वाहन जो है जो सामने में आप देख सकते हैं उस शव वाहन को अंदर ले जाया जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए ये परिवार की सदस्य हैं, महिलाएं हैं, वो आपको दिख रही होंगी। वो मुख्तार अंसारी का जो है पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है और ये वही घर है जो सामने जो आप देख रहे हैं, इस घर पे उसको रखा गया है और कल माफ़ी चाहूँगा आज 1 बजे दिन में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी है, पूरा पुलिस का प्रशासन और तमाम जो व्यवस्था है वो लगी हुई है। मुख्तार अंसारी को आज ही दफना दिया जाएगा। उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, क्या तैयारी है, आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी जल्दी से दे देते हैं। मुख्तार के आखिरी सफर की हो गई है पूरी तैयारी। जानकारी यह है कि सबसे पहले नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी। मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक किया जाना है और उसके बाद जानकारी यह है कि आज दोपहर 1 बजे के करीब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारी सुरक्षा बल इस वक्त मोहम्मदाबाद में नजर आ रही है। नमाज के बाद कहा जा रहा है
की सुपुर्द खाक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां से पूरी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। ये मुख्तार परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना है और माता पिता के बगल में ही मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। तो ये जानकारी मिल रही है मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई। मुख्तार के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। कब्रिस्तान के बाहर भी भारी सुरक्षा बल है। पूरे गाजीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, कब्रिस्तान से लेकर के आवास तक हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस सतर्क है। तो सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है, ये भी जानिए। आपको जल्दी से बता देते हैं मुख्तार के अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा कैसी रहेगी, सुरक्षा के क्या इंतजाम है। गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। गाजीपुर और मऊ में धारा 144 लागू की गई है। घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा चाक चौबंद है। आसपास के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी मुख्यालय से सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। और गाजीपुर से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रुपेश, कल हमने देखा कि जिस तरीके से शव को लाया गया है पैतृक आवास पर और आज सुपुर्द खाक किया जाएगा, दोपहर 1 बजे के करीब की जानकारी है। और भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है मोहम्मदाबाद में। इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं, जानकारी दीजिए और आसपास की तस्वीरें कैसी हैं? देखिए, बिल्कुल गाजीपुर से लेकर के और मोहम्मदाबाद तक रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और 10 बजे पूरी जो प्रक्रिया है, दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। 10 बजे से पहले ही जो उनके भतीजे हैं उन्होंने भी कहा था और उनके बड़े भाई हैं उन्होंने भी कहा था कि चूँकि विलम्ब हो चुका है, 1 बजे के बाद शव वहाँ पहुँचने की पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि जितने बजे बांदा से चली है, पूरा काफिला चला है, उसके अनुसार से प्लान बनाया गया। फिर वाराणसी डीआईजी को इतला किया गया। परिवार के लोगों ने ये इतला दिया कि इस वक्त संभव नहीं है। हालांकि देर रात की भी तैयारी की गई थी कि लाइटिंग वगैरह लगा दिया गया था। तब ये उम्मीद थी कि अगर 3 बजे भी अगर बांदा से शव काफिला चलता है तो शायद 12 बजे के पहले पहुँच जाए, लेकिन वैसा संभव नहीं हुआ। लिहाजा उसके बाद आज 10 बजे सबसे पहले जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद से जो प्रक्रिया होती है, गुस्लू, कफनाया, फिर दफनाया, यानी कि एक प्रक्रिया है कि पहले नहलाया जाएगा, इत्र लगाया जाएगा, उसके बाद से कफन पहनाया जाएगा और उसके बाद से फिर जो उनका पैतृक कब्रिस्तान है, जो कालीबाग में पैतृक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में, हालांकि कब्रिस्तान में अंदर जाने की इजाज़त कुछ कम ही लोगों को होगी, क्योंकि उम्मीद है देर रात जैसे शव यहाँ पे आया, बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अगले सुबह तो लोगों को पता है कि 10 बजे से दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, लिहाजा अभी बहुत भीड़ नहीं है। लेकिन पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया है कि हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, कौन है, इस इलाके के हैं या फिर कहीं बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि कल भी पुलिस को यह अंदेशा था। हालांकि उनके बड़े भाई ने ये जरूर TV9 से बातचीत करते हुए कहा था कि ना तो हम कोई विरोध जताने जा रहे हैं, ना धरना, ना प्रदर्शन, हम सब्र में हैं और अल्लाह ने जो किया है उनका साथ यहीं तक था, हम पूरे परिवार को सब्र है। लेकिन आज 10 बजे से जो प्रक्रिया शुरू होगी वो 1 बजे, यानी कि 1 बजे उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसके बाद से कब्र पर फातिहा पढ़ा जाएगा और उसके बाद से परिवार के लोग, जो पुश्तैनी मकान है, हालांकि 100 मीटर की दूरी है कब्रिस्तान और उनका जो पुश्तैनी मकान जिसे फाटक कहते हैं, फाटक और पुश्तैनी कब्रिस्तान के बीच में लगभग 100 मीटर का फासला है और उस पुश्तैनी कब्रिस्तान में उनके परिवार के ही लोग हैं। हाल ही में जब उनके पिताजी की मौत हुई थी तब भी वो जेल में थे और वो पैरोल पर बाहर आए थे, लेकिन उनके बड़े बेटे जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिलहाल कुछ तकनीकी कारणों से ना तो उन्हें पैरोल मिला है और अगर पैरोल मिलता भी है तो वो 10 घंटे का सफ़र है, तो वो इंतज़ार नहीं किया गया। छोटे बेटे हैं उनके उमर अंसारी, जो कि यहाँ से लेकर बांदा तक गए थे, उन्होंने जो सवाल भी वहाँ पहुँचकर खड़ा किया था और 100 का जब पोस्टमार्टम हुआ उस पूरी प्रक्रिया में, पंचनामा के दौरान, पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ पे मौजूद रहे, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। उसके बाद शव उन्हीं को सुपुर्द किया गया और पूरे काफिले के दौरान जो शव वाहन था, एम्बुलेंस, उसमें वो मौजूद रहे, उसमें पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, 2 ट्रक पुलिसकर्मी थे। बिल्कुल रुपेश, आप आगे भी नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मोहम्मदाबाद से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की पूरी जानकारी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और आज ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा दोपहर 1 बजे के करीब। और 2 तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर है जब मोहम्मदाबाद, जहां पर पैतृक आवास है,
मुख्तार अंसारी का वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तो दूसरी तस्वीर आप उस दौरान की देख रहे हैं जब शव लाया गया था मुख्तार अंसारी का और परिजनों को सौंपा गया था।